नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस बुक का ऑडियो अनुवाद करने वाला हूँ उस बुक का नाम है वॉट जीसस मीन्स टू मी बाय महात्मा गांधी। यह पुस्तक में कुल 19 अध्याय हैं। अध्याय 1 से आज हम शुरुआत करेंगे। अध्याय 1, ईसाई धर्म में मेरा प्रारंभिक अध्ययन। यह मेरे विश्वास से परे था कि यीशु ईश्वर के एकमात्र देहधारी पुत्र थे और केवल वही जो उन पर विश्वास करते थे उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। यदि ईश्वर के पुत्र हो सकते थे तो हम सभी उनके पुत्र थे। यदि यीशु ईश्वर या स्वयं ईश्वर जैसे थे तो सभी मनुष्य ईश्वर जैसे थे और स्वयं ईश्वर हो सकते थे। मेरा तर्क शाब्दिक रूप से यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि यीशु ने अपनी मृत्यु और अपने रक्त से दुनिया के पापों का प्रायश्चित किया। रूपात्मक रूप से इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। फिर से ईसाई धर्म के अनुसार केवल मनुष्यों में आत्मा होती है, अन्य जीवित प्राणियों में नहीं, जिनके लिए मृत्यु का अर्थ पूर्ण विलुप्ति है। जबकि मेरा विश्वास इसके विपरीत था। मैं यीशु को एक शहीद बलिदान का अवतार और एक दिव्य शिक्षक के रूप में स्वीकार कर सकता था, लेकिन अब तक पैदा हुए सबसे परिपूर्ण व्यक्तियों के रूप में नहीं। क्रूस पर उनकी मृत्यु दुनिया के लिए एक महान उदाहरण थी, लेकिन इसमें कोई रहस्यमय या चमत्कारी गुण जैसा कुछ भी था, यह मेरा दिल स्वीकार नहीं कर सका। ईसाइयों के पवित्र जीवन ने मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया जो अन्य धर्मों के लोगों के जीवन ने नहीं दिया। मैंने दूसरे लोगों के जीवन में भी ठीक वैसा ही सुधार देखा था जैसा मैंने ईसाइयों के बीच सुना था। दार्शनिक दृष्टि से ईसाई सिद्धांतों में कुछ भी असाधारण नहीं था। त्याग के दृष्टिकोण से मुझे लगा कि हिंदू ईसाइयों से बहुत आगे हैं। मेरे लिए ईसाई धर्म को एक संपूर्ण धर्म या सभी धर्मों में सबसे महान धर्म मानना असंभव था। अध्याय 2, पर्वत पर उपदेश। ये इसका हिंदी अनुवाद है, पर अगर हम इसको इंग्लिश में समझें तो ये इंग्लिश में द सरमन ऑन द माउंट। मैं संभवतः पूरे नियम को पूरा नहीं पढ़ सकता था। मैंने उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ी और उसके बाद के अध्यायों ने मुझे हमेशा नींद में डाल दिया, लेकिन सिर्फ यह कहने के लिए कि मैंने इसे पढ़ा है। मैंने अन्य पुस्तकों को बहुत कठिनाई से और बिना किसी रुचि या समझ के पढ़ा। मुझे संख्याओं की पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन नए नियम ने एक अलग प्रभाव डाला, विशेष रूप से द सरमन ऑन द माउंट, जो सीधे मेरे दिल में उतर गया। मैंने इसकी तुलना गीता से की, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बुराई का विरोध मत करो, लेकिन जो कोई
तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसे दूसरा भी दिखा दो, और अगर कोई तुम्हारा कोट ले ले तो उसे अपना लबादा भी दे दो। इन श्लोकों ने मुझे बहुत प्रसन्न किया और मुझे श्यामल भट्ट की एक कटोरी पानी के बदले एक बढ़िया भोजन दो आदि की याद दिला दी। मैं द सरमन ऑन द माउंट और भगवद गीता के बीच कोई अंतर नहीं देख पाया। उपदेश में जो वर्णन किया गया है भगवद गीता उसे वैज्ञानिक सूत्र में बदल देती है। यह शब्द के स्वीकृत अर्थ में एक वैज्ञानिक पुस्तक नहीं हो सकती, लेकिन इसने प्रेम के नियम, जिसे मैं त्याग का नियम कहूँगा, को वैज्ञानिक तरीके से तर्क दिया है। द सरमन ऑन द माउंट अद्भुत भाषा में वही नियम देता है। नए नियम ने मुझे सांत्वना और असीम आनंद दिया, क्योंकि यह पुराने नियम के कुछ हिस्सों से मुझे मिली घृणा के बाद आया था। आज मान लीजिए कि मैं गीता से वंचित रह गया और उसकी सारी सामग्री भूल गया, लेकिन मेरे पास उपदेश की एक प्रति है, तो मुझे उससे भी उतना ही आनंद मिलेगा जितना कि गिला से मिलता है। क्राइस्ट एक सर्वोच्च कलाकार। सत्य पहली चीज है जिसे खोजा जाना चाहिए, और फिर सुंदरता और अच्छाई आपके साथ जुड़ जाएगी। मेरे विचार से यीशु एक सर्वोच्च कलाकार थे, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा और व्यक्त किया, और मोहम्मद भी कुरान सभी अरबी साहित्य में सबसे उत्तम रचना है। कम से कम विद्वानों का यही कहना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन दोनों ने पहले सत्य के लिए प्रयास किया था। इसलिए अभिव्यक्ति की कृपा स्वाभाविक रूप से आई, और फिर भी ना तो यीशु और ना ही मोहम्मद ने कला पर लिखा। यही वह सत्य और सौंदर्य है जिसकी मैं लालसा करता हूँ, जिसके लिए जीता हूँ और जिसके लिए मरना चाहता हूँ। अध्याय 3। मैं ईसाई धर्म में क्यों नहीं परिवर्तित हुआ? यद्यपि मैं ईसाई धर्म की बहुत प्रशंसा करता हूँ, मैं स्वयं को रूढ़िवादी ईसाई धर्म से नहीं जोड़ पाता हूँ। हिंदू जैसा धर्म कि मैं जानता हूँ, वह मेरी आत्मा को पूरी तरह से संतुष्ट करता है, मेरे पूरे अस्तित्व को भर देता है, और मुझे भगवद गीता और उपनिषदों में वह सांत्वना मिलती है जो मुझे द सरमन ऑन द माउंट में भी नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि मैं उनमें प्रस्तुत आदर्श को महत्व नहीं देता। ऐसा नहीं है कि पर्वत पर उपदेश की कुछ बहुमूल्य शिक्षाओं ने मुझ पर गहरा प्रभाव नहीं छोड़ा है, लेकिन मुझे स्वीकार करना चाहिए कि जब संदेह मुझे सताता है, जब निराशा मुझे घूरती है, और जब मुझे क्षितिज पर प्रकाश की एक भी किरण दिखाई नहीं देती, तो मैं भगवद गीता की ओर मुड़ता हूँ, और मुझे सांत्वना देने वाला एक श्लोक मिल जाता है, और मैं भारी दुख के बीच तुरंत मुस्कुराने लगता हूँ। मेरा जीवन बाहरी त्रासदियों से भरा रहा है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे ईसाई धर्म या किसी अन्य धर्म को मानने से रोक सके। जिस क्षण
मुझे इसकी सच्चाई और इसकी आवश्यकता का एहसास हुआ। जहाँ डर है वहाँ धर्म नहीं। अगर मैं खुद को बाइबल या कुरान की अपनी व्याख्या के साथ ईसाई या मुसलमान कह सकता हूँ, तो मुझे खुद को दोनों कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब हिंदू, ईसाई और मुसलमान समानार्थी शब्द होंगे। यद्यपि मैं सांप्रदायिक अर्थ में ईसाई होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यीशु के दुख का उदाहरण अहिंसा में मेरी अटूट आस्था का एक घटक है, जो मेरे सभी सांसारिक और लौकिक कार्यों को नियंत्रित करता है। अध्याय 4। परमेश्वर का इकलौता पुत्र। मैं ईसा मसीह को मानवता का महान शिक्षक मानता हूँ, लेकिन मैं उन्हें ईश्वर का एकमात्र पुत्र नहीं मानता। भौतिक व्याख्या में यह विशेषण बिल्कुल अस्वीकार्य है। रूपात्मक रूप से हम सभी ईश्वर के पुत्र हैं, लेकिन हम में से प्रत्येक के लिए एक विशेष अर्थ में ईश्वर के अलग अलग पुत्र हो सकते हैं। इस प्रकार मेरे लिए चैतन्य ईश्वर के एकमात्र पुत्र हो सकते हैं। प्रश्न: लेकिन क्या आप मानव स्वभाव की पूर्णता में विश्वास नहीं करते? और क्या आप यह नहीं मानते कि ईसा मसीह ने पूर्णता प्राप्त कर ली थी? उत्तर: मैं मानव स्वभाव की पूर्णता में विश्वास करता हूँ। ईसा मसीह पूर्णता के जितना निकट हो सके आए। यह कहना कि वे पूर्ण थे, ईश्वर की मनुष्य पर श्रेष्ठता को नकारना है। और फिर इस मामले में मेरा अपना एक सिद्धांत है। शरीर के बंधनों द्वारा अनिवार्य रूप से सीमित होने के कारण हम शरीर के विघटन के बाद ही पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए केवल ईश्वर ही पूर्ण रूप से पूर्ण है। जब वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तो वे स्वयं ही स्वयं को सीमित कर लेते हैं। ईसा मसीह क्रूस पर मर गए क्योंकि वे शरीर द्वारा सीमित थे। मुझे यीशु की महानता को एक शिक्षक के रूप में स्थापित करने के लिए ना तो भविष्यवाणियों की आवश्यकता है और ना ही चमत्कारों की। उनके मंत्रालय के 3 वर्षों से अधिक चमत्कारी कुछ भी नहीं हो सकता। मुट्ठी भर रोटियों से लोगों को खिलाने की कहानी में कोई चमत्कार नहीं है। एक जादूगर यह भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन उस दिन के लिए दुख की बात है जब एक जादूगर को मानवता के उद्धारकर्ता के रूप में सम्मानित किया जाएगा। जहाँ तक यीशु द्वारा मृतकों को जीवन में वापस लाने की बात है, मुझे संदेह है कि जिन लोगों को उन्होंने जीवित किया वे वास्तव में मरे हुए थे। मैंने एक रिश्तेदार के बच्चे को कथित मृत्यु से जीवन में वापस लाया, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बच्चा मरा नहीं था, और अगर मैं वहाँ मौजूद न होता तो उसका अंतिम संस्कार किया जा सकता था। लेकिन मैंने देखा कि जीवन विलुप्त नहीं हुआ था। मैंने उसे एनीमा दिया और वह फिर से जीवित हो गया। इसमें कोई चमत्कार नहीं था। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि यीशु के पास कुछ मानसिक शक्तियाँ थीं और निस्संदेह वह मानवता के प्रेम से भरे हुए थे, लेकिन
उन्होंने उन लोगों को जीवन दिया जो मरे हुए थे, बल्कि उन लोगों को जिन्हें मरा हुआ माना जाता था। प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय हैं और प्रकृति के नियमों के उल्लंघन या व्यवधान के अर्थ में कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन हम सीमित प्राणी सभी प्रकार की चीज़ों की कल्पना करते हैं और अपनी सीमाओं को ईश्वर पर आरोपित करते हैं। हम ईश्वर की नकल कर सकते हैं, लेकिन वह हमारी नकल नहीं कर सकता। हम उसके लिए समय को विभाजित नहीं कर सकते। उसके लिए समय अनंत काल है। हमारे लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य है, और 100 साल का मानव जीवन समय की अनंतता में एकमात्र कण से भी कम है। प्रश्न: तब आप दिव्यता की डिग्री को पहचान लेंगे, क्या आप यह नहीं कहेंगे कि ईसा सबसे दिव्य थे? उत्तर: नहीं। इसका सीधा सा कारण यह है कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ऐतिहासिक रूप से हमारे पास मोहम्मद के बारे में किसी और से ज़्यादा डेटा है, क्योंकि वह समय में ज़्यादा हाल ही में हुए थे। ईसा के लिए डेटा कम है और बुद्ध, राम और कृष्ण के लिए और भी कम। और जब हम उनके बारे में इतना कम जानते हैं, तो क्या यह कहना बेतुका नहीं है कि उनमें से एक दूसरे से ज़्यादा दिव्य था? वास्तव में भले ही बहुत ज़्यादा डेटा उपलब्ध हो, किसी भी न्यायाधीश को सभी सबूतों की छानबीन करने का बोझ नहीं उठाना चाहिए। अगर सिर्फ इस कारण से कि जिस विषय की वह जांच कर रहा है उसकी दिव्यता की डिग्री का आकलन करने के लिए एक अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यह कहना कि ईसा 99% दिव्य थे और मोहम्मद 50% और कृष्ण 10% खुद को एक ऐसा कार्य सौंपना है जो वास्तव में मनुष्य का नहीं है। इसलिए मैं इस बात को सच नहीं मानता कि यीशु ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं। ईश्वर एकमात्र पिता नहीं हो सकता, और मैं यीशु को एकमात्र ईश्वरत्व नहीं दे सकता। वह कृष्ण या राम या मोहम्मद या जरथुस्त्र की तरह ही दिव्य है। इसी तरह मैं बाइबल के हर शब्द को ईश्वर को प्रेरित शब्द नहीं मानता, ठीक वैसे ही जैसे मैं वेदों या कुरान के हर शब्द को प्रेरित नहीं मानता। इन पुस्तकों का कुल योग निश्चित रूप से प्रेरित है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कई चीज़ों में उस प्रेरणा को नहीं पाता। बाइबल मेरे लिए गीता और कुरान की तरह ही धर्म की एक पुस्तक है। अध्याय 5: यीशु मेरे लिए क्या मायने रखता है? हालांकि मैंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा धर्म के अध्ययन और सभी धर्मों के धार्मिक नेताओं के साथ चर्चा में समर्पित किया है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं यीशु मसीह के बारे में लिखने और यह समझने की कोशिश करने में अहंकारी प्रतीत होता हूँ कि वह मेरे लिए क्या मायने रखता है। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे ईसाई मित्रों ने मुझे कई मौके पर
बताया है कि चूँकि मैं ईसाई नहीं हूँ और मैं उनके शब्दों को हूबहू उद्धृत करूँगा, मैं अपने दिल की गहराई में मसीह को ईश्वर के एकमात्र पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करता। इसलिए मेरे लिए उनकी शिक्षाओं के गहन महत्व को समझना और मनुष्य द्वारा कभी जानी गई आध्यात्मिक शक्ति के सबसे बड़े स्रोत को जानना और उसकी व्याख्या करना असंभव है। हालांकि यह मेरे मामले में सच हो सकता है, यह नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास यह मानने के कारण है कि यह एक गलत दृष्टिकोण है। मेरा मानना है कि ऐसा अनुमान उस संदेह के साथ असंगत है जो यीशु मसीह ने दुनिया को दिया था, क्योंकि वह निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति का सर्वोच्च उदाहरण था जो सब कुछ देना चाहता था, बदले में कुछ नहीं मांगता था और इस बात की परवाह नहीं करता था कि प्राप्तकर्ता किस पंथ को मानता है। मुझे यकीन है कि अगर वे अब यहाँ इंसानों के बीच रहते तो वे उन कई लोगों के जीवन को आशीर्वाद देते जिन्होंने शायद कभी उनका नाम भी नहीं सुना होगा। अगर उनके जीवन में वे गुण होते जिनके वे इस धरती पर जीवंत उदाहरण थे, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने और अपने साथियों के बीच अच्छे और परोपकारी कार्य करने के गुण, तो फिर मेरे लिए यीशु का मतलब है, मेरे लिए वे मानवता के अब तक के सबसे महान शिक्षकों में से एक थे। उनके विश्वासियों के लिए वे ईश्वर के इकलौते पुत्र थे। क्या यह तथ्य कि मैं इस विश्वास को स्वीकारता हूँ यह या नहीं करता, मेरे जीवन में यीशु का कोई कम या ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है? क्या उनकी शिक्षाओं और उनके सिद्धांतों की सारी महानता मेरे लिए वर्जित है? मैं ऐसा नहीं मान सकता। मेरे लिए इसका अर्थ आध्यात्मिक जन्म है। दूसरे शब्दों में मेरी व्याख्या यह है कि यीशु के अपने जीवन में ही ईश्वर के साथ उनकी निकटता की कुंजी है। उन्होंने ईश्वर की आत्मा और इच्छा को जैसे कोई और नहीं कर सकता व्यक्त किया। इसी अर्थ में मैं उन्हें देखता हूँ और उन्हें ईश्वर के पुत्र में के रूप में पहचानता हूँ। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि यीशु ने जिस भावना का सबसे उच्च मापदंड, सबसे गहन मानवीय अर्थ में उदाहरण दिया, वह कुछ हद तक मौजूद है। मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए। अगर मैं इस पर विश्वास नहीं करता तो मुझे संदेहवादी होना चाहिए, और संदेहवादी होना एक ऐसा जीवन जीना है जो खाली है और जिसमें नैतिकता की कमी है, या जो एक ही बात है, पूरी मानव जाति को नकारात्मक अंत की निंदा करना। यह सच है कि जब कोई यूरोपीय हमलावरों द्वारा किए गए खूनी नरसंहार को देखता है और जब कोई दुनिया के हर कोने में व्याप्त दुख और पीड़ा के बारे में सोचता है, साथ ही युद्ध के बाद हमेशा भयानक या अपरिहार्य रूप से आने वाली महामारी और अकाल के बारे में सोचता है, तो निश्चित रूप से संदेह का कारण बनता है। इसके सामने
कोई मनुष्य में अवतरित दिव्य आत्मा के बारे में गंभीरता से कैसे बात कर सकता है, क्योंकि ये आतंक और हत्या के कार्य मनुष्य की अंतरात्मा को ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि मनुष्य जानता है कि वे बुराई का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि उसके दिल और दिमाग की आंतरिक गहराई में वह उनका तिरस्कार करता है। और इसके अलावा जब वह गलत शिक्षाओं से गुमराह नहीं होता है या झूठे नेताओं द्वारा भ्रष्ट नहीं होता है, तो मनुष्य के सीने में अच्छाई और करुणा के लिए एक आवेग होता है जो दिव्यता की चिंगारी है, और जो किसी दिन मेरा मानना है पूरे मानव जाति की आशा के रूप में पूर्ण फूल के रूप में फूटेगा। इस फूल के खिलने का एक उदाहरण यीशु के चरित्र और जीवन में पाया जा सकता है। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि आज या कभी कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसने अपने पापों को कम करने के लिए उनके उदाहरण का उपयोग नहीं किया है, भले ही उसने ऐसा अनजाने में किया हो। सभी लोगों के जीवन में कुछ हद तक उनकी उपस्थिति उनके कार्यों और उनकी दिव्यवाणी द्वारा बोले गए शब्दों ने बदलाव लाया है। मेरा मानना है कि दुनिया के विभिन्न धर्मों के गुणों का आकलन करना असंभव है, और इसके अलावा मेरा मानना है कि ऐसा करने का प्रयास करना भी अनावश्यक और हानिकारक है। लेकिन मेरे विचार से उनमें से प्रत्येक में एक सामान्य प्रेषक शक्ति समाहित है, मनुष्य के जीवन को ऊपर उठाने और उसे उद्देश्य देने की इच्छा। और क्योंकि यीशु के जीवन में वह महत्व और उत्कृष्टता है जिसका मैंने उल्लेख किया, मेरा मानना है कि वह केवल ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया से संबंधित है। सभी जातियों और लोगों के लिए यह मायने नहीं रखता कि वे किस झंडे, नाम या सिद्धांत के तहत काम करते हैं, किसी धर्म को मानते हैं या अपने पूर्वजों से विरासत में मिले ईश्वर की पूजा करते हैं। अध्याय 6 यीशु का संदेश। जैसा कि मैं समझता हूँ, यीशु का संदेश उनके सरमन ऑन द माउंट पर दिए गए उपदेश में शुद्ध रूप से समाहित है और समग्र रूप से, और यहाँ तक कि पर्वत पर दिए गए उपदेश के संबंध में भी। संदेश की मेरी अपनी विनम्र व्याख्या कई मामलों में रूढ़िवादी से अलग है। मेरे विचार से पश्चिम में इस संदेश को विकृत किया गया है। ऐसा कहना मेरे लिए दुस्साहस हो सकता है, लेकिन सत्य के भक्त के रूप में मुझे जो महसूस होता है उसे कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्ति मानता हूँ, मानव जाति के सबसे महान शिक्षकों में से एक। मैंने उनकी शिक्षाओं का यथासंभव प्रार्थनापूर्वक एक ईसाई की श्रद्धा के साथ अध्ययन किया है, ताकि उनमें छिपे सत्य को खोज सकूं। मैंने ऐसा ही किया है जैसा मैंने अन्य शिक्षकों की शिक्षाओं के बारे में किया है। यहाँ तक कि जो अंधे गुलाब को नहीं देख पाते
वे भी उसकी खुशबू को महसूस कर लेते हैं। यही गुलाब के सुसमाचार का रहस्य है। लेकिन यीशु ने जो सुसमाचार प्रचारित किया वह गुलाब के सुसमाचार से कहीं ज़्यादा सूक्ष्म और सुगंधित है। अगर गुलाब को किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है तो फिर मसीह के सुसमाचार को भी किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। यीशु ने किसी नए धर्म का प्रचार नहीं किया बल्कि एक नए जीवन का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुलाया। उन्होंने ही कहा था, जो कोई मुझसे हे प्रभु कहता है वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यदि यीशु ने हमें संपूर्ण जीवन को प्रेम के शाश्वत नियम द्वारा विनियमित करना नहीं सिखाया तो उनका जीना और मरना व्यर्थ है। ईसा मसीह ने जो प्रेम सिखाया और उसका अभ्यास किया वह मात्र एक व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि यह अनिवार्य रूप से एक सामाजिक और सामूहिक गुण था। ईसा मसीह ने 600 साल पहले बौद्ध धर्म ने भी यही सिखाया और उसका अभ्यास किया। अध्याय 7 यीशु जिसे मैं प्यार करता हूँ। दिसंबर 1931 में जब गांधी जी लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद भारत लौट रहे थे तो उन्होंने ईसाई सहयात्रियों के अनुरोध पर क्रिसमस के दिन निम्नलिखित भाषण दिया, जो उनके द्वारा आयोजित दैनिक प्रातःकालीन प्रार्थना में शामिल होते थे। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जैसे बाहरी व्यक्ति को नए नियम में बताई गई मसीह की कहानी ने कैसे प्रभावित किया। बाइबल से मेरा परिचय लगभग 45 साल पहले शुरू हुआ था और वह नए नियम के माध्यम से हुआ था। तब मैं पुराने नियम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले सकता था, जिसे मैंने निश्चित रूप से पढ़ा था, भले ही सिर्फ एक वादा पूरा करने के लिए जो मैंने एक दोस्त से किया था, जिससे मैं एक होटल में मिला था। लेकिन जब मैं नए नियम और पहाड़ी उपदेश के पास आया तो मैंने ईसाई शिक्षा को समझना शुरू कर दिया और पहाड़ी उपदेश की शिक्षा में ऐसा कुछ था जो मैंने बचपन में सीखा था और कुछ ऐसा जो मेरे अस्तित्व का हिस्सा लगता था और जिसे मैं महसूस करता था कि मेरे आसपास के दैनिक जीवन में उसका पालन किया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि ऐसा लगता था कि उसका पालन किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि मेरे उद्देश्य के लिए यह जरूरी नहीं था कि वे वास्तव में जीवन जी रहे थे। यह शिक्षा थी प्रतिशोध न करना या बुराई का प्रतिरोध न करना। मैंने जो कुछ भी पढ़ा उसमें से जो बात हमेशा मेरे दिमाग में रही वह यह थी कि यीशु लगभग एक नया कानून देने आए थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि वे कोई नया कानून देने नहीं आए हैं, बल्कि पुराने मूसा के कानून में कुछ जोड़ने आए हैं। खैर, उन्होंने इसे इस तरह बदला कि यह एक नया कानून बन गया।
आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत नहीं, बल्कि एक ही बार मिलने पर 2 बार सहने के लिए तैयार रहना, और 1 मील चलने के लिए कहा जाए तो 2 मील चलना। मैंने खुद से कहा, यही तो बचपन में सीखा जाता है। निश्चित रूप से यह ईसाई धर्म नहीं है, क्योंकि तब मुझे बस इतना ही समझाया गया था कि ईसाई होने का मतलब है कि एक हाथ में ब्रांडी की बोतल और दूसरे हाथ में गोमांस। हालांकि द सरमन ऑन द माउंट ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। जैसे जैसे सच्चे ईसाइयों यानी ईश्वर के भय में जीने वाले लोगों से मेरा संपर्क बढ़ता गया, मैंने देखा कि द सरमन ऑन द माउंट उनके लिए ईसाई धर्म का पूरा सार था, जो ईसाई जीवन जीना चाहते थे। यही वह उपदेश है जिसने यीशु को मेरे लिए प्रिय बना दिया। मैं कहता हूँ कि मुझे कभी भी ऐतिहासिक यीशु में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि कोई यह साबित कर दे कि यीशु नाम का व्यक्ति कभी जीवित नहीं था, और जो कुछ सुसमाचारों में वर्णित है वह लेखक की कल्पना का उपज है, क्योंकि मेरे लिए द सरमन ऑन द माउंट अभी भी सत्य होगा। इसलिए उस प्रकाश में पूरी कहानी को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ईसाई धर्म को अभी तक जिया जाना बाकी है, जब तक कि कोई यह न कहे कि जहाँ असीम प्रेम है और प्रतिशोध का विचार नहीं है, वहाँ ईसाई धर्म ही जीवित है। लेकिन तब यह सभी सीमाओं और किताबों की शिक्षाओं को पार कर जाता है। तब यह कुछ अपरिभाषित है जिसे लोगों को उपदेश नहीं दिया जा सकता, मुंह से मुंह तक नहीं पहुंचाया जा सकता, बल्कि दिल से दिल तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ईसाई धर्म को आमतौर पर उस तरह से नहीं समझा जाता है। किसी तरह ईश्वर की कृपा से तथाकथित ईसाइयों द्वारा बाइबल को नष्ट होने से बचाया गया है। ब्रिटिश और विदेशी बाइबल सोसाइटी ने इसका कई भाषाओं में अनुवाद करवाया है। यह सब आने वाले समय में एक वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। एक जीवंत आस्था के जीवन में 2000 वर्ष कुछ भी नहीं हो सकते, क्योंकि यद्यपि हमने गाया था, ऊंचे स्थान पर ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर शांति हो। आज ऐसा प्रतीत होता है कि ना तो ईश्वर की महिमा है और ना ही पृथ्वी पर शांति है। जब तक यह भूख अभी भी अतृप्त है, जब तक कि मसीह का जन्म नहीं हुआ है, हमें उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। जब वास्तविक शांति स्थापित हो जाएगी, तो हमें प्रदर्शनों की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि यह हमारे जीवन में प्रतिध्वनित होगी, न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामूहिक जीवन में भी। तब हम कहेंगे कि मसीह का जन्म हुआ है। मेरे लिए यह हमारे द्वारा गाए गए श्लोक का वास्तविक अर्थ है। तब हम वर्ष के किसी विशेष दिन को मसीह के जन्म के रूप में नहीं सोचेंगे, बल्कि एक ऐसी निरंतर आवृत्ति घटना के रूप में सोचेंगे जिसे हर जीवन में निभाया जा सकता है।
और जितना अधिक मैं मौलिक धर्म के बारे में सोचता हूँ और जितना अधिक मैं उन अनेक शिक्षकों की चमत्कारी अवधारणाओं के बारे में सोचता हूँ जो युग युग और देश देशांतर से चले आ रहे हैं, उतना ही अधिक मैं देखता हूँ कि उनके पीछे वही शाश्वत सत्य छिपा है जो मैंने बताया है। उसे किसी लेबल या घोषणा की आवश्यकता नहीं है। यह जीवन जीने में निहित है, कभी न रुकने वाला है, हमेशा शांति की ओर बढ़ने वाला। इसलिए जब कोई बिना इसके पीछे के अर्थ के हैप्पी क्रिसमस की कामना करता है तो यह एक खोखले सूत्र से अधिक कुछ नहीं रह जाता। और जब तक कोई सभी जीवन के लिए शांति की कामना नहीं करता, तब तक वह अपने लिए शांति की कामना नहीं कर सकता। यह यूक्लिड के सिद्धांतों की तरह ही एक स्वसिद्ध सिद्धांत है कि जब तक किसी के अंदर चारों ओर शांति की तीव्र लालसा न हो, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। आप संघर्ष के बीच में निश्चित रूप से शांति का अनुभव कर सकेंगे, लेकिन यह तभी होता है जब संघर्ष को दूर करने के लिए आप अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं, आप खुद को सूली पर चढ़ा देते हैं। और इसलिए जैसे चमत्कारी जन्म एक शाश्वत घटना है, वैसे ही इस तूफानी जीवन में क्रॉस एक शाश्वत घटना है। इसलिए हम क्रूस पर मृत्यु के बिना जन्म के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करते। जीवित मसीह का अर्थ जीवित क्रॉस है, इसके बिना जीवन जीवित मृत्यु है। अमेरिका में एसोसिएटेड प्रेस के श्री मिल्स के आग्रह पर गांधी जी ने उसी दिन क्रिसमस की शुभकामनाओं का निम्नलिखित संदेश लिखवाया। मैं कभी भी क्रिसमस के मौसम की मस्ती के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाया। मुझे लगता है कि वे यीशु के जीवन और शिक्षाओं के साथ इतने असंगत हैं। मैं चाहता हूँ कि अमेरिका इस मौसम को वास्तविक नैतिक समीक्षा के लिए समर्पित करके और मानव जाति की सेवा के लिए समर्पण पर जोर देकर नेतृत्व करे, जिसके लिए यीशु जिए और क्रूस पर मर गए। अध्याय 8। ईसा मसीह सत्याग्रहियों के बीच एक राजकुमार। बुद्ध ने निर्भयतापूर्वक शत्रुओं के शिविर में युद्ध किया और अहंकारी पुरोहित वर्ग को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ईसा ने यरूशलेम के मंदिर से मुद्रा परिवर्तकों को बाहर निकाल दिया और पाखंडियों तथा फारसियों पर स्वर्ग के शाप बरसाए। दोनों ही बहुत ही सीधे कार्य के पक्षधर थे, लेकिन बुद्ध और ईसा ने दंड देते हुए भी अपने हर कार्य के पीछे स्पष्ट नम्रता और प्रेम दिखाया। वे अपने शत्रुओं के विरुद्ध एक उंगली भी नहीं उठाते, बल्कि जिस सत्य के लिए वे जीते थे उसके बजाय खुशी खुशी अपने आप को समर्पित कर देते। बुद्ध पुरोहित वर्ग का विरोध करते हुए मर जाते यदि उनके प्रेम की महिमा पुरोहित वर्ग को झुकाने के कार्य के बराबर साबित न होती। ईसा ने
पूरे साम्राज्य की शक्ति को चुनौती देते हुए अपने सिर पर कांटों का ताज पहनकर क्रूस पर प्राण त्याग दिए। और यदि मैं अहिंसक चरित्र का प्रतिरोध करता हूँ तो मैं केवल और विनम्रतापूर्वक महान शिक्षकों के पदचिन्हों का अनुसरण करता हूँ। बाइबल को पढ़ने से, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने से प्राप्त राय की पुष्टि हुई है। यीशु कर वसूलने वालों और पापियों के साथ ना तो आश्रित रूप में और ना ही संरक्षक के रूप में घुल मिल गए। वे उनकी सेवा करने और उनकी सच्चाई और पवित्रता का जीवन जीने के लिए परिवर्तित करने के लिए उनके साथ घुल मिल गए। लेकिन उन्होंने उन जगहों की धूल को अपने पैरों से पोंछा जिन्होंने उनके वचन को नहीं सुना। मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ कि मैं ऐसे बेटे का समर्थन ना दूं जो शर्मनाक और बुरे जीवन से खुद को अपमानित करता है। प्रबुद्ध असहयोग पीड़ा भरे प्रेम की अभिव्यक्ति है। क्या यीशु ने पैसे बदलने वालों से उपहार स्वीकार किए होते? उसने अपने दोस्तों के लिए छात्रवृत्ति ली होती और उन्हें उनके नापाक व्यापार को चलाने के लिए ऋण दिया होता। क्या पाखंडियों, फारसियों और सदूकियों की उनकी निंदा केवल शब्दों में थी, या क्या उन्होंने वास्तव में लोगों को उनसे सावधान रहने और उनसे दूर रहने के लिए आमंत्रित नहीं किया था? किसी भी व्यक्ति में दया, अहिंसा, प्रेम और सत्य के गुणों की सही परीक्षा तभी हो सकती है जब उनका मुकाबला क्रूरता, हिंसा, घृणा और असत्य से हो। अगर यह सच है तो यह कहना गलत है कि हत्यारे के सामने अहिंसा बेकार है। यह जरूर कहा जा सकता है कि हत्यारे के सामने अहिंसा का प्रयोग करना खुद को नष्ट करने के समान है। लेकिन अहिंसा की असली परीक्षा यही है। जो व्यक्ति बेबसी के कारण खुद को मार डालता है, उसे किसी भी तरह से परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं किया कहा जा सकता। जो व्यक्ति लात खाए जाने पर भी अपने हत्यारे के प्रति क्रोध नहीं करता और भगवान से उसे क्षमा करने के लिए भी कहता है, वह सच्चा। इतिहास में ईसा मसीह के बारे में यही बताया गया है। कहा जाता है कि क्रूस पर अपनी अंतिम सांस लेते हुए उन्होंने कहा था, हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। सिद्धांत यह है कि हृदय से की गई पर्याप्त अपील कभी विफल नहीं होती। असफलता का अभ्यास सत्याग्रह के नियम से नहीं, बल्कि सत्याग्रही की अक्षमता से होता है, चाहे वह किसी भी कारण से प्रेरित हो। एक संपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण देना संभव नहीं है। यीशु का नाम तुरंत होठ पर आ जाता है। यह शानदार असफलता का उदाहरण है और उन्हें पश्चिम में निष्क्रिय प्रतिरोधियों की राजकुमार के रूप में सराहा गया है। मैंने कई साल पहले दक्षिण अफ्रीका में दिखाया था कि
निष्क्रिय विशेषण एक गलत नाम था, कम से कम यीशु के लिए तो। वह शायद इतिहास में ज्ञात सबसे सक्रिय प्रतिरोधकर्ता थे। उनकी अहिंसा सर्वोत्कृष्ट थी। यूरोप में नासरत के यीशु के साहसपूर्ण और बहादुर प्रतिरोध को निष्क्रिय प्रतिरोध समझ लिया, मानो यह कमजोरों का प्रतिरोध हो। जब मैंने पहली बार नया नियम पढ़ा तो मुझे यीशु के बारे में कोई निष्क्रियता या कमजोरी नहीं दिखी, जैसा कि चारों सुसमाचारों में दर्शाया गया। और जब मैंने टॉल्स्टॉय के सुसमाचारों के सामंजस्य और उनके अन्य समान लेखन को पढ़ा तो मुझे इसका अर्थ और भी स्पष्ट हो गया। क्या पश्चिम में यीशु को निष्क्रिय प्रतिरोधी मानने में बहुत अधिक भुगतान नहीं किया है? ईसाई धर्म उन युद्धों के लिए जिम्मेदार रहा है जिन्होंने पुराने नियम और अन्य अभिलेखों, ऐतिहासिक या अर्ध ऐतिहासिक में वर्णित युद्धों को भी शर्मसार कर दिया। एक राजनीतिज्ञ के रूप में यीशु, मेरी विनम्र राय में, राजनीतिज्ञों में एक राजकुमार थे। उन्हें सीजर को वह दिया जो सीजर का था। उन्होंने शैतान को उसका हक दिया। उन्होंने कभी भी उसका तिरस्कार नहीं किया और ऐसा कहा जाता है कि वे कभी भी उसके मंत्रों के आगे नहीं झुके। उनके समय की राजनीति लोग के कल्याण को सुनिश्चित करने में निहित थी। उन्हें यह सिखाकर कि वे पुजारियों और फारसीसियों के बहकावे में न आए। बाद वाले ने तब लोगों के जीवन को नियंत्रित कर डाला। अध्याय 9। अपने समय का सबसे महान अर्थशास्त्री। शुक्रवार 22 दिसंबर 1916 को इलाहाबाद में आयोजित मोयर सेंट्रल कॉलेज इकोनॉमिक सोसाइटी की बैठक में गांधी जी द्वारा दिए गए व्याख्यान से, कल की चिंता मत करो, यह एक ऐसा आदेश है जिसकी प्रतिध्वनि दुनिया के लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। एक सुव्यवस्थित समाज में अपनी आजीविका को सुरक्षित करना दुनिया का सबसे आसान काम होना चाहिए और पाया भी जाता है। वास्तव में किसी देश में सुव्यवस्था की कसौटी उसके करोड़पतियों की संख्या नहीं, बल्कि उसके लोगों में भुखमरी का अभाव है। केवल एक कथन जिसकी जांच की जानी है वह यह है कि क्या यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में निर्धारित किया जा सकता है कि भौतिक उन्नति का अर्थ नैतिक उन्नति है। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। रोम का नैतिक पतन तब हुआ जब उसने उच्च भौतिक समृद्धि प्राप्त की। ऐसा ही मिस्र और शायद अधिकांश देशों में हुआ जिनका हमारे पास कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। राजसी और दिव्य कृष्ण के वंशज और रिश्तेदार भी तब गिर गए जब वे धन संपदा से लदे हुए थे। हम रॉकफेलर और कार्नेगी को नैतिकता के एक सामान्य माप के अधिकारी होने से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन हम उन्हें सहर्ष क्षमा करते हैं।
मेरा मतलब है कि हम उनसे नैतिकता के उच्चतम मानक को पूरा करने की उम्मीद भी नहीं करते। उनके लिए भौतिक लाभ का मतलब नैतिक लाभ नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में जहां मुझे अपने हजारों देशवासियों के साथ बहुत ही घनिष्ठता से जुड़ने का सौभाग्य मिला, मैंने लगभग हमेशा यह देखा कि जितना ज़्यादा धन संपत्ति होती है उतना ही उनका नैतिक पतन होता है। कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि हमारे अमीर लोगों ने निष्क्रिय प्रतिरोध के नैतिक संघर्ष को उतना आगे नहीं बढ़ाया जितना कि गरीबों ने किया। अमीर लोगों के आत्मसम्मान की भावना को उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना कि सबसे गरीब लोगों को पहुंचा। अगर मुझे खतरनाक जमीन पर चलने का डर नहीं होता तो मैं घर के और भी नज़दीक आकर यह दिखा सकता था कि कैसे धन संपत्ति का होना वास्तविक विकास में बाधा बन गया है। मैं यह सोचने का साहस करता हूँ कि दुनिया के धर्म ग्रंथ आधुनिक पाठ्य पुस्तकों की तुलना में अर्थशास्त्र के नियमों पर कहीं ज़्यादा सुरक्षित और ठोस ग्रंथ हैं। हम जो सवाल खुद से पूछ रहे हैं वह कोई नया सवाल नहीं है। यह 2000 साल पहले यीशु के लिए लिखा गया था। सेंट मार्क ने इस दृश्य का विशद वर्णन किया। यीशु अपने गंभीर मूड में है। वे गंभीर हैं। वे अनंत काल की बात करते हैं। वे अपने बारे में दुनिया को जानते हैं। वे स्वयं अपने समय के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं। वे समय और स्थान को किफ़ायती बनाने में सफल रहे। वे उनसे परे हैं। उनके पास सबसे अच्छा यही होता है कि कोई दौड़ कर आए, घुटने टेके और पूछे, अच्छे गुरु, मैं क्या करूं कि मुझे अनंत जीवन मिले? और यीशु ने उससे कहा, तू मुझे अच्छा क्यों कहता है? कोई भी अच्छा नहीं है सिवाय एक के, वह है परमेश्वर। तू आज्ञाओं को जानता है। व्यभिचार मत कर, हत्या मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, धोखा मत दे, अपने पिता और माता का आदर कर। और उसने उत्तर दिया और उससे कहा, गुरु, ये सब मैं अपनी युवा अवस्था से ही मानता आया हूँ। यीशु ने उसे देखकर उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की कमी है। जा, जो कुछ तेरे पास है बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आ क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। और वह यह बात सुनकर उदास हो गया और दुखी होकर चला गया, क्योंकि उसके पास बहुत संपत्ति थी। और यीशु ने चारों ओर देखा और शिष्यों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। और शिष्य उसके शब्दों पर चकित हो गए। लेकिन यीशु ने फिर से उत्तर दिया और उनसे कहा, बच्चों, जो धन पर भरोसा करते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। एक ऊंट का सुई के छेद से निकल जाना एक धनवान व्यक्ति के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से कहीं अधिक आसान है। यहाँ आपके पास
जीवन का एक शाश्वत नियम है जिसे अंग्रेजी भाषा द्वारा लिखे जाने वाले सबसे अच्छे शब्दों में बताया गया है, लेकिन शिष्यों ने अविश्वास में सर हिलाया, जैसे कि हम आज भी करते हैं। उन्होंने उससे कहा, जैसा कि हम आज कहते हैं, लेकिन देखो कानून व्यवहार में कैसे विफल हो जाता है। अगर हम बेच दें और हमारे पास कुछ ना हो, तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। हमारे पास पैसा होना चाहिए, अन्यथा उचित रूप से नैतिक भी नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने अपना मामला इस प्रकार बताया और वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और आपस में कहने लगे, फिर कौन बच सकता है? और यीशु ने उनकी ओर देखते हुए कहा, मनुष्यों के लिए यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पतरस ने उनसे कहना शुरू किया, देखो हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। और यीशु ने उत्तर दिया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहन या माता या पिता या पत्नी या बच्चे या जमीन को छोड़ा हो, लेकिन उसे 100 गुना मिलेगा। अभी इस समय घर और भाई और बहन और माताएं और बच्चे और जमीन और आने वाले संसार में अनंत जीवन। लेकिन बहुत से जो पहले हैं वे अंतिम होंगे और अंतिम पहले होंगे। यहाँ आपको कानून का पालन करने का परिणाम या पुरस्कार मिलता है यदि आप शब्द को पसंद करते हैं। मैंने अन्य गैर हिंदू धर्म ग्रंथों से समान अंशों की नकल करने का कष्ट नहीं उठाया है और मैं यीशु द्वारा बताए गए कानून के समर्थन में उद्दृढ़ होकर आपका अपमान नहीं करूँगा। हमारे पास ऋषियों के लेखन और कथनों से लिए गए अंश, यदि संभव हो तो बाइबल के उन अंशों से भी अधिक सशक्त अंश जिनकी ओर मैंने अपना ध्यान आकर्षित किया है, हमारे सामने मौजूद प्रश्न के सकारात्मक उत्तर के पक्ष में शायद सबसे सशक्त साक्ष्य दुनिया के महानतम शिक्षकों के जीवन है। ईसा, मोहम्मद, बुद्ध, नानक, कबीर, चैतन्य, शंकर, दयानंद, रामकृष्ण ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हजारों लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है और उनके चरित्र को आकार दिया। उनके रहने से दुनिया समृद्ध हुई और वे सभी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जानबूझकर गरीबी को अपना भाग्य बना लिया। अध्याय 10 धर्मांतरण। मैं मानता हूँ कि मानवतावादी कार्य की आड़ में धर्म परिवर्तन करना कम से कम अस्वस्थ है। यहाँ के लोग निश्चित रूप से इससे नाराज हैं। धर्म आखिरकार एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला है। यह दिल को छूता है। मैं अपना धर्म क्यों बदलूं? क्योंकि एक डॉक्टर जो ईसाई धर्म को अपना धर्म मानता है ने मुझे किसी बीमारी से ठीक कर दिया है, या डॉक्टर के मेरे प्रभाव में रहते हुए इस तरह के परिवर्तन की उम्मीद या सुझाव क्यों देना चाहिए? क्या चिकित्सा उपचार ही उसका अपना पुरस्कार
और संतुष्टि नहीं है, या जब मैं एक मिशनरी शिक्षण संस्थान में हूँ तो मुझे ईसाई शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। मेरी राय में ये प्रथाएं उत्थानकारी नहीं हैं और संदेह को जन्म देती हैं। यदि गुप्त शत्रुता भी नहीं, धर्म परिवर्तन के तरीके सीजर की पत्नी की तरह संदेह से परे होने चाहिए। आस्था धर्मनिरपेक्ष विषयों की तरह नहीं दी जाती, यह दिल की भाषा के माध्यम से दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति में जीवंत आस्था है तो यह गुलाब की खुशबू की तरह अपनी सुगंध फैलाती है। इसकी अदृश्यता के कारण इसका प्रभाव पंखुड़ियों के रंग की दृश्य सुंदरता से कहीं अधिक व्यापक है। तो मैं धर्म परिवर्तन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके आधुनिक तरीकों के खिलाफ हूँ। आजकल धर्मांतरण किसी भी अन्य मामले की तरह व्यवसाय का मामला बन गया है। मुझे याद है कि मैंने एक मिशनरी रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि धर्मांतरण के प्रति व्यक्ति कितना खर्च आता है और फिर अगली फसल के लिए बजट पेश किया गया था। हाँ, मैं यह मानता हूँ कि भारत के महान धर्म उसके लिए पर्याप्त हैं। ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के अलावा हिंदू धर्म और उसकी शाखाएं, इस्लाम और पारसी धर्म जीवित धर्म हैं। कोई भी धर्म पूर्ण नहीं है। सभी धर्म अपने अपने अनुयायियों को समान रूप से प्रिय है। इसलिए जो चाहिए वह है दुनिया के महान धर्मों के अनुयायियों के बीच एक जीवंत मैत्रीपूर्ण संपर्क, ना कि प्रत्येक समुदाय द्वारा अपने धर्म को बाकी धर्मों पर श्रेष्ठ दिखाने के निरर्थक प्रयास में उनके बीच टकराव। ऐसे मैत्रीपूर्ण संपर्क के माध्यम से हम सभी के लिए अपने अपने धर्मों की कमियों और बुराइयों को दूर करना संभव होगा। मैंने जो ऊपर कहा है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत को उस तरह के धर्मांतरण की कोई आवश्यकता नहीं है जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। आत्मशुद्धि और आत्म साक्षात्कार के अर्थ में धर्मांतरण आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, लेकिन धर्मांतरण का मतलब कभी भी यही नहीं होता। जो लोग भारत का धर्मांतरण करना चाहते हैं, क्या उनसे यह नहीं कहा जा सकता कि वैद्य अपना इलाज करो। अध्याय 11 भारत में मिशनरियों के लिए। आप यहाँ भारत के लोगों की पीड़ा जानने और उसे दूर करने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप यहाँ भी ग्रहणशील मनोदशा में हैं, और यदि भारत के पास देने के लिए कुछ है तो आप अपने कान बंद नहीं करेंगे, आप अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे और अपने दिलों को नहीं चुराएंगे, बल्कि इस देश में जो कुछ भी अच्छा हो सकता है उसे प्राप्त करने के लिए अपने कान, आँखें और सबसे बढ़कर अपने दिल खोलेंगे। मैं आपको
आश्वासन देता हूँ कि भारत में बहुत अच्छाई है। यह विश्वास करके अपने आप को खुश ना करें कि सेंट जॉन ने उस प्रसिद्ध श्लोक का मात्र पाठ करने से कोई व्यक्ति ईसाई बन जाता है। अगर मैंने बाइबल को सही ढंग से पढ़ा है तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कभी ईसा मसीह का नाम नहीं सुना है या यहाँ तक कि ईसाई धर्म की आधिकारिक व्याख्या को भी अस्वीकार कर दिया है। शायद यदि ईसा आज हमारे बीच देहधारी होकर आए तो हम में से कई लोगों की तुलना में वे उनके अधिक स्वामी होंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने सामने मौजूद समस्या को खुले दिल और विनम्रता के साथ देखें। ईसा की शिक्षा को आधुनिक सभ्यता के साथ ना मिलाएं और प्रार्थना करें कि जिन लोगों के बीच आप अपना भाग्य चुनते हैं उनके प्रति अचेतन हिंसा ना करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूर्व के लोगों के जीवन को जड़ से उखाड़ना उस आवाहन का हिस्सा नहीं है। उनमें जो कुछ भी अच्छा है उसे सहन करें और अपनी पूर्व धारणाओं के साथ जल्दबाजी में उनका न्याय ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप पर भी न्याय किया जाए। पश्चिमी सभ्यता की महानता में आपके विश्वास और अपनी सभी उपलब्धियों पर आपके गर्व के बावजूद मैं आपसे विनम्रता की याचना करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप संदेह के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ें, जिसमें जैसा कि टेनिसन ने गाया अधिक सच्चाई थी। हालांकि संदेह से उनका निश्चित रूप से एक अलग मतलब था। हम में से हर एक को अपना जीवन जीने दो और यदि हमारा जीवन सही है। यह विश्वास मुझ में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कि महान और समृद्ध ईसाई मिशन भारत की सच्ची सेवा करेंगे यदि वे अपने कर्मों को मानवीय सेवा तक सीमित रखने के लिए खुद को राजी कर सकें, बिना भारत या कम से कम उसके अपरिष्कृत ग्रामीणों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने और उनके सामाजिक ढांचे को नष्ट करने के गुप्त उद्देश्य के, जो अपने कई दोषों के बावजूद अनादिकाल से भीतर और बाहर से होने वाले हमलों के बावजूद खड़ा रहा है। चाहे वो मिशनरी और हम चाहें या ना चाहें, हिंदू धर्म में जो सत्य है वह कायम रहेगा, जो असत्य है वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यदि प्रत्येक जीवित धर्म को जीवित रहना है तो उसके भीतर कायाकल्प की शक्ति होनी चाहिए। अध्याय 12 ईसाई भारतीयों के लिए। यदि भारतीय ईसाई केवल पर्वत पर दिए गए उपदेश से चिपके रहेंगे, जो केवल शांतिपूर्ण शिष्यों को ही नहीं बल्कि कराहते हुए संसार को दिया गया था, तो वे गलत नहीं होंगे और वे पाएंगे कि कोई भी धर्म झूठा नहीं है। और यदि सभी अपने प्रकाश के अनुसार और ईश्वर के भय में जीवन जिए, तो उन्हें संगठनों, पूजा के रूपों और सेवकाई के बारे में
चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब मैं भारत के कोने कोने में घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत से ईसाई भारतीय अपने जन्म, खास तौर पर अपने पैतृक धर्म और अपने पैतृक पहनावे को लेकर लगभग शर्मिंदा हैं। एंग्लो इंडियन द्वारा यूरोपियनों की नकल करना काफ़ी बुरा है, लेकिन भारतीयों द्वारा उनकी नकल करना उनके देश और यहाँ तक कि उनके नए धर्म के प्रति भी हिंसा है। नए नियम में एक श्लोक है जिसमें ईसाइयों को मांस खाने से मना किया गया है। अगर इससे उनके पड़ोसियों को ठेस पहुंचती है, मेरा मानना यह है कि यहाँ मांस में शराब और कपड़े भी शामिल हैं। मैं पुराने में मौजूद सभी बुराइयों से पूरी तरह से दूर रहने की बात को समझ सकता हूँ, लेकिन जहाँ न केवल किसी बुराई का सवाल ही नहीं है, बल्कि जहाँ कोई प्राचीन प्रथा वांछनीय भी हो सकती है, वहाँ उसे छोड़ना अपराध होगा। जब कोई निश्चित रूप से जानता हो कि उसे छोड़ने से उसके रिश्तेदारों और दोस्तों को बहुत दुख पहुँचेगा। धर्मांतरण का मतलब राष्ट्रविहीन होना नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण का मतलब पुराने की बुराई को पूरी तरह से छोड़ देना, नए की सभी अच्छाइयों को अपनाना और नए में मौजूद सभी बुराइयों से पूरी तरह से दूर रहना होना चाहिए। इसलिए धर्म परिवर्तन का अर्थ है अपने देश के प्रति अधिक समर्पण, ईश्वर के प्रति अधिक समर्पण, अधिक आत्मशुद्धि। मैं जानता हूँ कि ईसाई भारतीयों में एक अद्भुत परिवर्तन आ रहा है। उनमें से बहुत से लोगों में मूल सादगी की ओर लौटने की इच्छा है, राष्ट्र से जुड़ने और उसके सेवा करने की इच्छा है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी है। इसके लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता है। क्या यह वास्तव में खेदजनक नहीं है कि बहुत से ईसाई भारतीय अपनी मातृभाषा को त्याग देते हैं और अपने बच्चों को केवल अंग्रेजी में बोलने के लिए पालते हैं? क्या वे इस तरह से खुद को उस राष्ट्र से पूरी तरह से अलग नहीं कर लेते हैं जिसके बीच उन्हें रहना है? अध्याय 13 ईसाई मित्रों के लिए। प्रिय भाई गांधी, आपके लिए प्रार्थना करते समय मैं दोहरी प्रेरणा से लिखने बैठा हूँ। आपने अपना नाम पूरी सभ्य दुनिया में पृथ्वी पर सबसे महान दार्शनिकों और बलिदानियों में से एक के रूप में प्रचारित किया है। भारत में आपको महात्मा घोषित किया गया है और वास्तव में भारत के कई देवताओं में से एक के रूप में आपकी पूजा की जाती है। और आपने जितना भी घोषित किया है कि आप पवित्रता के इन आरोपों को बढ़ावा नहीं देते हैं, आप वास्तव में मनुष्य से अधिक हैं। यदि आप कभी कभी उनमें एक मधुर संतुष्टि महसूस नहीं करते, जब पाप किया जाता है या आपके आश्रम या स्कूलों में झगड़े होते हैं, तो आप उपवास करते हैं, जिससे भारतीयों को यह विश्वास हो जाता है कि आप आशीर्वाद के पात्र हो सकते हैं जिसे दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है।
लेकिन क्या कोई इतना प्रेमपूर्ण और साहसी है कि आपको लिखकर चुनौती दे सके कि आप अपने पाप के लिए व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रायश्चित प्राप्त करने जा रहे हैं? आपके सभी आत्मत्याग और उपवास और प्रार्थनाएं और अच्छे कर्म आपके पिछले दिनों के एक भी पाप को नहीं मिटा सकते। अपने जीवन के 30 या उससे ज़्यादा सालों तक आपने शारीरिक स्वार्थ का जीवन जिया। अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को जानने या उसके पवित्र नाम का सम्मान करने की कोशिश किए बिना अपनी खुद की योजनाएं और महत्वाकांक्षाएं तलाशते और बनते रहे। आप प्रतिभाओं के ट्रस्टी थे जिनका इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा और अपने साथियों की भलाई के लिए किया जाना था। आप जो कुछ भी करते हैं वह उदासीनता और अवज्ञा के उन सालों के रिकॉर्ड को मिटा नहीं सकता। उस अवधि के हर दिन का हर घंटा कम से कम निंदा में अपनी आवाज़ उठाता है। कानून को सही ठहराया जाना चाहिए, कुछ सजा दी जानी चाहिए, लेकिन धरती पर भी यह एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि सांसारिक राजा का विशेषाधिकार दया करना है, और फिर भी धार्मिकता ही वह आधार होनी चाहिए जिससे दया प्रभावित हो सके। ब्रह्मांड के नियम सृष्टिकर्ता के निष्पक्ष न्याय की घोषणा करते हैं और बाइबल की घोषणा की पुष्टि करते हैं। जो आत्म पाप करती है वह मर जाएगी, और फिर भी मानवीय अस्तित्व की प्रकृति में ही प्रतिनिधिक पीड़ा का सिद्धांत लिखा हुआ है। परमेश्वर प्रेम है। प्रत्येक प्राणी में प्रेम की हर धड़कन की उत्पत्ति और गतिविधि उसी से होती है। माता पिता का प्यार, माँ का प्यार, सभी प्यार ईश्वरीय प्रेम के फव्वारे से हमारे निकलने का प्रकटीकरण है। मिल्टन गाते हैं, इससे पहले कि सगे संबंधी स्रोत नष्ट हो जाएं, सगे संबंधी रक्त अपना दावा करेगा और धड़कती हुई नाड़ियां चुपचाप सहानुभूति में हृदय से हृदय चलेंगी। यदि सभी पाप परमेश्वर के विरुद्ध पाप है तो क्षमा का विशेषाधिकार उसका है। यदि उसका धर्मी न्याय इस प्रकार से संतुष्ट होता है कि क्योंकि परमेश्वर मसीह में था, संसार को अपने साथ मिला रहा था, उनके अपराधों को उन पर आरोपित नहीं कर रहा था कि वह स्वयं मानव जाति की ओर से मृत्युदंड भुगते, और यदि जैसा कि फिलीपींस में यह स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी को परमेश्वर पिता की महिमा के लिए मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करने की आज्ञा देता है, तो हम आप कैसे बचेंगे यदि आप इतने महान उद्धार की उपेक्षा करते हैं। भले ही जैसा कि आप विश्वास करने का दावा करते हैं, मसीह परमेश्वर के कई अवतारों में से केवल एक था और उनमें से नवीनतम था। आपको या तो उसके जबरदस्त दावों को ईश्वरीय उत्पत्ति के रूप में स्वीकार करना चाहिए या उन्हें केवल मानवीय और गलत मानकर अस्वीकार करना चाहिए। और जब वह अपने समय के यहूदियों के सामने यह घोषणा करता है कि यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ, तो तुम
अपने पापों में मरोगे, या मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो आपको या तो यह मानना होगा कि उसने खुद को धोखा दिया है या जानबूझकर झूठ बोला है। मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं दिखता। मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ कि मसीह तुम्हें अपना रहस्योद्घाटन प्रदान करें, जैसा उसने तरसुस के शाऊल को किया था, ताकि इससे पहले कि तुम इस सांसारिक दृश्य से गुजर जाओ, तुम भारत के लाखों लोगों को उसके बहुमूल्य रक्त की बलिदानी प्रभावकारिता की घोषणा करने के लिए इस्तेमाल किए जा सको। यह एक पुराने अंग्रेज मित्र का एक विशिष्ट पत्र है, जो नियमित रूप से लगभग 6 महीने में ऐसे पत्र लिखता है। यह मित्र बहुत गंभीर है और मुझे अच्छी तरह से जानता है, लेकिन मेरे लिए अज्ञात कई अन्य संवाददाता हैं जो बिना किसी तर्क के इसी तरह लिखते हैं। चूँकि अब मैं स्वास्थ्य कारणों से व्यक्तियों को पत्र नहीं लिख सकता, इसलिए मैं इस पत्र का उपयोग सामान्य उत्तर के लिए एक पाठ के रूप में करता हूँ। संयोग से यह प्रयास हरिजन के पाठकों को, जो मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं, मेरे धार्मिक विश्वास की प्रकृति को समझने में सक्षम करेगा। मेरा संवाददाता एक शाब्दिकवादी है। वह बाइबल के हर पाठ को उसका शाब्दिक अर्थ देता है, जबकि बाइबल में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शब्द मरता है, आत्मा जीवन देती है। बाइबल को पहली बार पढ़ने पर ही मुझे पता चल गया था कि अगर मैं कई पाठों को उनका शाब्दिक अर्थ दूं, या यहाँ तक कि हर अंश को ईश्वर का वचन मानूं, तो मुझे उसमें मौजूद कई चीज़ों से घृणा होगी। मैंने पाया कि जैसे जैसे मैं विभिन्न धर्मों के शास्त्रों का अध्ययन करता गया, मुझे लगा कि वेदों या उपनिषदों को छोड़कर हर शास्त्र के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। इसलिए जब मैं पवित्र गर्भाधान की कहानी की रहस्यमय तरीके से व्याख्या करता हूँ, तो मुझे घृणा नहीं होती। मुझे यीशु के पवित्र गर्भाधान से संबंधित श्लोकों के शाब्दिक अर्थ पर विश्वास करना मुश्किल लगेगा। ना ही अगर मैं उन श्लोकों को उनका शाब्दिक अर्थ दूं, तो इससे यीशु के प्रति मेरा सम्मान और गहरा होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि सुसमाचार के लेखक झूठे व्यक्ति थे। उन्होंने उत्साह के मूड में लिखा था। अपनी युवा अवस्था से ही मैंने शास्त्रों के मूल्य को उनकी नैतिक शिक्षण के आधार पर आंकने की कला सीखी। इसलिए चमत्कारों में मेरी कोई रुचि नहीं थी। कहा जाता है कि यीशु ने चमत्कार किए थे। भले ही मैं उन पर शाब्दिक रूप से विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं किसी भी ऐसी शिक्षा से सहमत नहीं होता जो सार्वभौमिक नैतिकता को संतुष्ट नहीं करती हो। किसी न किसी तरह धार्मिक शिक्षकों के शब्द मेरे लिए, जैसा कि मैं मानता हूँ कि लाखों लोगों के लिए, एक जीवंत शक्ति है जो साधारण मनुष्यों द्वारा कहे गए उन्हीं शब्दों में नहीं होती। तो मेरे लिए यीशु दूसरों के बीच एक महान विश्व शिक्षक है। वह अपनी पीढ़ी के भक्तों के लिए निसंदेह ईश्वर का एकमात्र पुत्र था। उनका विश्वास मेरा नहीं होना चाहिए।
वह मेरे जीवन को कम प्रभावित नहीं करता, क्योंकि मैं उसे ईश्वर के अनेक पुत्रों में से एक मानता हूँ। मेरे लिए जन्मा विशेषण का शाब्दिक अर्थ से कहीं अधिक गहरा और संभवतः महान अर्थ है। मेरे लिए इसका अर्थ आध्यात्मिक जन्म है। अपने समय में वह ईश्वर के सबसे निकट थे। यीशु ने उन लोगों के पापों का प्रायश्चित किया जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को स्वीकार किया और उनके लिए एक अचूक उदाहरण बन गए। लेकिन उन लोगों के लिए उदाहरण का कोई महत्व नहीं था जिन्होंने अपने जीवन को बदलने की कभी कोशिश नहीं की। पुनर्जीवित सोना अपने मूल दाग को उसी प्रकार से हटा देता है जैसे कि शुद्ध सोना अपने मूल मिश्र धातु को हटा देता है। मैंने अपने पापों को खुलकर स्वीकार किया है, लेकिन मैं उनका बोझ अपने कंधों पर नहीं ढोता। अगर मैं ईश्वर की ओर यात्रा कर रहा हूँ जैसा कि मैं महसूस करता हूँ, तो यह मेरे लिए सुरक्षित है, क्योंकि मैं उनकी उपस्थिति की धूप की गर्मी महसूस करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी तपस्या, उपवास और प्रार्थनाएं बेकार हैं अगर मैं अपने सुधार के लिए उन पर निर्भर रहूं। लेकिन उनका अमूल्य मूल्य है अगर वे, जैसा कि मैं आशा करता हूँ, एक आत्मा की तड़प का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने थके हुए सिर को अपने निर्माता की गोद में रखने का प्रयास कर रही है। गीता मेरे लिए दुनिया के धर्म ग्रंथों की कुंजी बन गई है। यह मेरे लिए उनमें पाए जाने वाले गहनतम रहस्यों को उजागर करती है। मैं उन्हें उसी श्रद्धा से मानता हूँ जैसा कि मैं हिंदू धर्म ग्रंथों को देता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी सुविधाजनक लेबल है, लेकिन जब मैं उन्हें फाड़ता हूँ तो मुझे नहीं पता कि कौन क्या है। हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई मुझसे हे प्रभु कहता है, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही राज्य में प्रवेश करेगा। यह बात संसार के सभी महान शिक्षकों ने यद्यपि भिन्न शब्दों में कही है। अध्याय 14 धर्मशास्त्रियों पाठों का महत्व। मेरा मानना है कि दुनिया के सभी महान धर्म कमोबेश सत्य हैं। मैं कमोबेश इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि मनुष्य के अपूर्ण होने के कारण मनुष्य का हाथ जिस भी चीज को छूता है वह अपूर्ण हो जाती है। पूर्णता ईश्वर के अनन्य गुण है और वह अवर्णनीय अनुदित है। मेरा मानना है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए पूर्ण बनना संभव है जैसे कि ईश्वर पूर्ण है। हम सभी के लिए पूर्णता की आकांक्षा करना आवश्यक है, लेकिन जब वह धन्य अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वह अवर्णनीय हो जाती है। और इसलिए मैं पूरी विनम्रता से स्वीकार करता हूँ कि वेद, कुरान और बाइबल भी ईश्वर के अपूर्ण वचन हैं और हम अपूर्ण प्राणी हैं जो अनेक प्रकार की वासनाओं से प्रभावित हैं। हमारे लिए ईश्वर के इस वचन को उसकी पूर्णता में समझना भी असंभव है। मैं गीता समेत हर धर्म ग्रंथ के बारे में अपने विवेक का इस्तेमाल करता हूँ। मैं किसी धर्म ग्रंथ को अपने विवेक से ज़्यादा अहमियत नहीं दे सकता। हालांकि मेरा मानना है कि मुख्य पुस्तकों
प्रेरणा से लिखी गई हैं, लेकिन वे दोहरे शोधन की प्रक्रिया से गुजरती हैं। सबसे पहले वे एक मानव पैगंबर के जरिए आती है और फिर व्याख्याकारों की टिप्पणियों के जरिए। उनमें कुछ भी सीधे ईश्वर से नहीं आता। मैथ्यू एक ग्रंथ का एक संस्करण दे सकता है और जॉन दूसरा। मैं ईश्वरीय रहस्योद्घाटन को मानते हुए अपने विवेक को नहीं छोड़ सकता। और सबसे बढ़कर शब्द मरता है, आत्मा जीवन देती है। लेकिन आपको मेरी स्थिति को गलत नहीं समझना चाहिए। मैं आस्था में भी विश्वास करता हूँ, उन चीज़ों में जहाँ तर्क का कोई स्थान नहीं है, जैसे ईश्वर का अस्तित्व। कोई भी तर्क मुझे उस आस्था से नहीं हटा सकता। और उस छोटी लड़की की तरह जिसने सभी तर्कों के खिलाफ दोहराया, फिर भी हम साथ हैं। मैं एक बहुत ही श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा तर्क में उलझे जाने पर दोहराना चाहूँगा, फिर भी ईश्वर है। अध्याय 15। आज का पश्चिमी ईसाई धर्म। मेरा दृढ़ मत है कि आज यूरोप ईश्वर या ईसाई धर्म की भावना का नहीं, बल्कि शैतान की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। और शैतान की सफलताएं तब सबसे बड़ी होती हैं जब वह अपने होठों पर ईश्वर का नाम लेकर प्रकट होता है। यूरोप आज केवल नाम मात्र का ईसाई है। वह वास्तव में धन की पूजा कर रहा है। एक अमीर आदमी के लिए राज्य में प्रवेश करने की तुलना में एक ऊंट के लिए सुई के छेद से गुजरना आसान है। इस प्रकार वास्तव में ईसा मसीह ने कहा था, उनके तथाकथित अनुयायी अपनी नैतिक प्रगति को अपनी भौतिक संपत्ति से मापते हैं। इंग्लैंड का राष्ट्रगान भी ईसाई विरोधी है। ईसा, जिन्होंने अपने अनुयायियों से अपने शत्रुओं से भी अपने समान प्रेम करने को कहा, अपने शत्रुओं के लिए यह नहीं गा सकते थे। अपने शत्रुओं को चकित करो, उनकी धूर्त चालों को विफल करो। हालांकि पिछले युद्ध ने आज यूरोप पर हावी सभ्यता की शैतानी प्रकृति को किसी और चीज से अलग करके दिखाया है। सदाचार के नाम पर विजेताओं द्वारा सार्वजनिक नैतिकता के हर सिद्धांत को तोड़ा गया है। कोई भी झूठ इतना गंदा नहीं माना गया है कि उसे बोला ना जा सके। हर अपराध के पीछे मकसद धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं, बल्कि घोर भौतिक होता है। धर्म को उसकी विकृतियों से मुक्त करना निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन नैतिक लाभ की उपेक्षा भौतिक संपदा को प्राथमिकता देने वालों के नैतिक दिखावे के खोखलेपन को उजागर करना भी उतना ही आवश्यक है। एक अज्ञानी कट्टरपंथी को उसकी गलती से छुड़ाना एक पक्के बदमाश को उसकी दृष्टता से छुड़ाने से कहीं अधिक आसान है। हालांकि यह किसी व्यक्ति या राष्ट्र के खिलाफ कोई अभियोग नहीं है। हजारों व्यक्तिगत यूरोपीय अपने परिवेश से ऊपर उठ रहे हैं। मैं यूरोप में चल रही प्रवृत्ति के बारे में लिख रहा हूँ, जैसा कि उसके वर्तमान नेताओं में परिलक्षित होता है। यह बुरी ताकतों का संयोजन है जिससे भारत वास्तव में अहिंसक असहयोग के माध्यम से लड़ रहा है। मैं पश्चिमी ईसाई धर्म को उसके व्यवहारिक कामकाज में मसीह के ईसाई धर्म का निषेध मानता हूँ। मैं यीशु की कल्पना नहीं कर सकता अगर वह हमारे बीच देह में रहता।
आधुनिक ईसाई संगठनों, सार्वजनिक पूजा या आधुनिक मंत्रालय को मंजूरी देता। आज मैं रूढ़िवादी ईसाई धर्म के खिलाफ विद्रोह करता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि इसने यीशु के संदेह को विकृत कर दिया है। वह एक ईसाई थे जिनका संदेश कई मीडिया के माध्यम से पहुंचाया गया, और जब इसे रोमन सम्राट का समर्थन मिला तो यह एक साम्राज्यवादी धर्म बन गया जो आज भी बना हुआ है। अध्याय 16। सिलोन के युवक के लिए। सिलोन ने अपनी यात्रा के दौरान गांधी जी ने कोलंबो YMCA में उन्हें सुनने के लिए एकत्रित हुए ईसाई और बौद्ध युवाओं को निम्नलिखित संदेश दिया। युवा सिलोनवासी मित्रों, मैं तुमसे कहता हूँ, पश्चिम में आने वाली भव्यता से चकित मत हो, इस क्षणिक दृश्य से विचलित मत हो। ज्ञानी ने तुम्हें कभी ना भूलने वाले शब्द में कहा है कि जीवन की यह छोटी अवधि एक क्षणभंगुर छाया है, एक क्षणभंगुर वस्तु है, और यदि तुम अपनी आंखों के सामने दिखाई देने वाली सभी चीज़ों की शून्यता को, इस भौतिक मामले की शून्यता को जिसे हम अपने सामने देखते हैं, जो हमेशा बदलती रहती है, समझ लो तो निश्चय ही तुम्हारे ऊपर खजाने हैं, और यहाँ तुम्हारे लिए शांति है, वह शांति जो सभी समझ के परे है, और वह खुशी जिससे हम बिल्कुल अपरिचित हैं। इसके लिए एक अद्भुत विश्वास, एक दिव्य विश्वास, और जो कुछ हम अपने सामने देखते हैं उसके प्रति समर्पण की आवश्यकता है। बुद्ध ने क्या किया, और ईसा ने और मोहम्मद ने भी। उनका जीवन आत्मत्याग और त्याग का था। बुद्ध ने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया, क्योंकि वे अपनी खुशी को पूरी दुनिया के साथ बांटना चाहते थे, जो उन लोगों को मिलनी थी जिन्होंने सत्य की खोज में त्याग और कष्ट सहे थे। यदि एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाइयों को छूना, वहां जाकर कुछ अवलोकन करने के लिए बहुमूल्य जीवन का बलिदान देना अच्छी बात थी, यदि पृथ्वी के अंतिम छोर पर ध्वज गाड़ने के लिए जीवन पर्यंत त्याग करना गौरव की बात थी, तो उस शक्तिशाली और अविनाशी सत्य की खोज में एक नहीं, लाखों नहीं, बल्कि अरबों जीवन समर्पित करना कितना अधिक गौरव की बात होगी। इसलिए अपने पैरों से मत हिलो, अपने पूर्वजों की सरलता से विमुख मत हो। एक समय आ रहा है जब वे लोग जो आज की अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने की पागल दौड़ में हैं, यह व्यर्थ सोच रहे हैं कि वे दुनिया के वास्तविक पदार्थ, वास्तविक ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, अपने कदम पीछे खींचेंगे और कहेंगे, हमने क्या किया। सभ्यताएं आई और चली गईं, और हमारी सारी प्रशंसित प्रगति के बावजूद मैं बार बार यह पूछने के लिए ललचाता हूँ, किस उद्देश्य से। डार्विन के समकालीन वॉलेस ने भी यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि 50 वर्षों के शानदार आविष्कारों और खोजों ने मानव जाति की नैतिक ऊंचाई में 1 इंच भी इजाफा नहीं किया है। एक स्वप्रदिष्ट और दूरदर्शी ने कहा है कि अगर आप चाहें तो टॉल्स्टॉय, ऐसा ईसा मसीह, बुद्ध और मोहम्मद ने कहा था, जिनके धर्म को आज मेरे अपने देश ने नकारा और झूठा ठहराया जा रहा है। पर्वत पर उपदेश में जो झरने तुम्हें दिए गए हैं, उनसे हर हाल में भरपूर पानी पियो, लेकिन फिर तुम्हें टाट और राख
ले जानी होगी। उपदेश की शिक्षा हम में से हर एक के लिए थी। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ईश्वर जो दयालु और कृपालु हैं, सहनशीलता का अवतार है, वह धन को उसके 9 दिनों के आश्चर्य की अनुमति देता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, सीलोन के युवाओं, धन के उस आत्म विनाशकारी लेकिन विनाशकारी प्रदर्शन से दूर भागो। जब साइंस और तब क्या आप निश्चित से यदि आप वार्षिक दिशा तो यदि ईश्वर की से एक दर्शाने ईश्वर को दर्शाने और ईश्वर की और हमेशा यदि ईश्वर को ईश्वर की यदि हम यहाँ है कौन से और
मामले में क्लियर दूसरी दूसरी पार्ट्स, लेकिन दूसरे की मामले में यह एक है और भी क्या हमारे और साथ और यह ये इस और कई स्कूलों को एरिया हर होते जो आपको और और उनकी स्मार्ट आदत के साथ मैंने दुनिया की और मेरे मेरे और मेरे साथ जब आप मशीन के यदि पूरी व्यक्ति को आपका